अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ अर्सा से हम जो मजहबी मामलात हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी मकतब तशय्यो से मेरा ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का फ़ख्र है कि सही रास्ते पे हैं और आइमा अहले बैत के रास्ते पे हैं। और जहाँ जहाँ पे गलती नज़र आती है अपनी तय कोशिश होती है कि उसके बारे में बात की जाए और उसके बारे में जो अबहाम है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाए। किसी के ख़िलाफ़ तनकीद पर्सनल तौर पे ये नहीं होती है और किसी भी, मैं तो समझता हूँ कि इंसानियत की कदर है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसूल हैं, दीन के जो उसूल हैं वो उसूल हैं, उनको उसूल ही रहना चाहिए, उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए और उनको मज़ाह नहीं बनाना चाहिए और अक़ीदत के साथ साथ मार्फत भी होनी चाहिए। आज जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत सुना है कि जैसे ही हम कोई बात करते हैं मकतब तशय्यो के हवाले से तौहीद की, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तौहीद की, आइम्मा की तौहीद की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की, तो फ़ौरन ही हमारे जो भाई हैं, जो वैसे अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे कि वो सही मज़हब हक़्क़ा को पढ़ें, ठीक है जी। और उसमें भी जो सर फ़हरिस्त हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको हम गाली कहते हैं कि जो जिनका अक़ीदा ही कुछ और है तौहीद के बारे में। तो जैसे ही कोई इस तरह की बात आती है तो वो फ़ौरन एक जुमला जड़ देते हैं और आपके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये वहाबी शिया हैं। तो मैं इस जुमले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि किस कदर नाक़िस सोच है ये, कि ये वहाबी शिया का मतलब असल में क्या है। ठीक है, शायद कहना ये चाहते हैं ये हमारे सारे दोस्त कि अल्लाह ताला उनको अक्ल दे कि जनाब चूँकि वहाबी जिन्होंने बनाया है, अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है कि वो तौहीद के अलमबरदार हैं, और चूँकि हम भी तौहीद की बात करते हैं तो जनाब चूँकि हम अली अलैहिस्सलाम को बंदा तौहीदी बनाते हैं और जनाब आइमा अलैहिस्सलाम की तौहीद को हम बयान करते हैं, तो चूँकि तौहीद वहाबी भी बयान करते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि ये वहाबियों का असल में चक्कर क्या है, और हम भी वही बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम शीयत के दायरे से खारिज हो गए हैं और एक नया नाम दे दिया है वहाबी शिया। पहली बात तो मैं आपको ये कह दूँ कि आप दोनों ही गलत हैं। आप जो ये गाली हैं, पहली बात तो शिर्क का अली अलैहिस्सलाम के मकतब के साथ क्या ताल्लुक़। वो अली जो ख़ुद तौहीद का सबसे बड़ा अलम बरदार हैं, और वो अली जिन्होंने तौहीद की सरबुलंदी के लिए सारे कारनामे सरअंजाम दिए, उनके मकतब में शिर्क और गालियत का क्या तुक बनता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब हम आ जाते हैं कि वहाबियत की तरफ। वहाबियत ने जितना तौहीद को नुकसान पहुँचाया है शायद ही किसी मकतबा फ़िक्र ने पहुँचाया हो। इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया तौहीद का अपनी तरफ से घड़ के, और वो भी जो इब्न तैमिया का नज़रिया था उसके ज़रिए से, कि जनाब हर चीज़ जो है उसको इस तरह तहस नहस किया कि लोगों के गले काटने की नौबत आ गई। लोगों को और मुसलमानों को जो इनका जो तरीक़ाकार है उसको नहीं मानते, उसको उन्होंने तकफ़ीर के ज़रिए से अपने आप से दूर किया। आप मुझे ये बताएं कि आज के ज़माने में ये जो शोशा उठा और जिसने पूरी इंसानियत को परेशान किया, दाइश वाला, जिसके पीछे बहुत सी ताकतें थीं, ये किस मकतबा फ़िक्र से निकला है? ये वहाबियत से निकला है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर कोई बंदा कह दे, जैसे मैंने शुरू से कहा कि किसी भी इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जब आप एक ऐसा नज़रिया पेश करेंगे और उसको आम आवाम जो है बग़ैर सोचे समझे बयान करना शुरू कर देगी, उसको मुंतबिक करना शुरू कर देगी, तो बात करना हमारा बनता है। ठीक है जनाब। तो वहाबियत का जो नज़रिया तौहीद है, नाक़िस तरीन नज़रिया तौहीद है, मैं समझता हूँ। ठीक है। और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का और मकतब तशय्यो का जो नज़रिया तौहीद है उसको ये छू भी नहीं सकता। और उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अभी सऊदी अरेबिया जो है ये वहाबियों का सबसे प्रोटोटाइप कंट्री है आपके सामने। ठीक है जी। किस कदर इन्होंने इर्द गिर्द हर जगह पे जुल्म फैलाया है। ठीक है जनाब। यमन में देख लें, चेक बुक के ज़रिए देख लें। ठीक है। अच्छा, ख़ुद सऊदी अरेबिया में जो ये तौहीद और जो ये सलफ़ियत और वहाबियत आई, ये कहाँ से आई है। ठीक है जी। ये भी बड़ी मज़ेदार, और मैं अपनी तरफ से ये सारी बातें नहीं बना रहा, ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमें कहा गया था, और कहा किसने था? वेस्ट ने कहा था। ठीक है जी, कि जनाब आप वहाबियत को प्रमोट करें। ठीक है जी। और हमने कर दिया।
अब चूंकि ये हमें कह रहे हैं कि इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें, तो हम ख़त्म करने की कोशिश करें। क्या ये तौहीद का नज़रिया है वहाबियत के पास? ठीक है जी। क्या ये मजाक बनाया हुआ है दीन का इन लोगों ने? ठीक है जी। और अच्छा, उसके बाद इनका जो नज़रिया, वो सऊदी अरब की हुकूमत को देख लें कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मदद कहाँ से मांगने जाते हो? ठीक है जनाब, भाइयों बहनों दसो ना ज़रा। ठीक है, ये जो पाकिस्तानी हमारे भाई और बहनें और सारे लोग जो बड़ा, अभी तो ये जो ताहिर अशरफी साहब है, इनका बयान भी आया था कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम जनाब सऊदी अरेबिया की जो क़यादत है उसको हम मोहब्बत करें, उनके साथ उनके अताअत करें। क्या फ़र्ज़ ये बनता है कि जनाब अताअत उनकी इसलिए की जाए कि वो किसी और की अताअत करते हैं? और आप सबको पता है कि ये जो खाइन अरब हुकूमतें हैं, ये इन्होंने किस तरीके से अपने आप को मज़हब का ठेकेदार बनाया है। और वेस्ट इनको क्या समझ रही है? वो तो इन्हें क्या कहते हैं आपके सामने ही है। ट्रंप ने क्या कहा था, मैं अपनी तरफ से अगेन ये सारी बातें नहीं कर रहा, इसके पीछे लॉजिक है। ट्रंप ने क्या कहा था कि ये दूध देने वाली गाय है। ठीक है जनाब, जितना दूध निकलता है इससे निकालो। और ये जनाब अपने आप को समझते हैं कि हम जी तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। झूठ है, मैं कहता हूँ तोहमत है। ठीक है जनाब, तौहीद का नज़रिया वहाबियत का नाकिस तरीन नज़रिया है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इंडिविजुअल ज़िंदगी में तो आपके ऊपर इतने कदगन लगाएंगे, इस कदर लगाएंगे जनाब कि आप कबूर पर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप फलां नहीं कर सकते। मैं एक भाई साहब की वीडियो देख रहा था, मौलाना साहब हैं, जो कि अब तो उनका भी वो टेंटा बंद हो गया, उन्होंने ये मोहम्मद बिन सलमान ने भगा दिया सबको, इन सारे मौलवियों को। वो हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स की इस कदर तौहीन कर रहा था। किस वजह से? कि उसने कोई येलो कलर का कोई पटका शटका बांधा हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, इस मौलाना से, इस खर से कोई ये पूछे कि ये जो तुमने सब्ज़ और सॉरी जो सफ़ेद पहना हुआ है ये कहाँ से निकला है? ठीक है जी। अपने लिबास को तो तुमने ये बनाया हुआ है, और उस बंदे की चाहे किसी भी अकीदत की वजह से उसने पहन लिया है, और तुम उसका जनाब इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने उसकी तौहीन कर रहे हो। ठीक है जी। इनका जो नज़रिया है तौहीद का, देखें तौहीद कहाँ आपको लेके जाती है। तौहीद आपको मुआशरा साजी की तरफ लेके जाती है। तौहीद आपको हुकूमत इस्लामी की तरफ लेके जाती है। वहाबियत के पास हुकूमत इस्लामी का क्या नज़रिया है बताएं ज़रा। जो भी दोस्त हैं गुस्से ना हो। ठीक है जनाब, हमारा हक बनता है कि जब इस तरह के गलत आपके प्रोटोटाइप को पेश कर दिया जाता है और लोग अपनी कमअक्ली की वजह से उसको समझना शुरू कर देते हैं, तो कोई ये फ़ख्र की बात नहीं है कि जनाब वहाबियत के पास बहुत बड़ा तौहीद का नज़रिया, ऐसा है नहीं। तो जो दोस्त ये कहते हैं कि जब भी कोई हमारे मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जब भी तौहीद की बात करते हैं तो उनके ऊपर ये लेबल लगा देते हैं कि ये वहाबी शिया हो गए, तो असल में तो आप वहाबियत की तायीद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी वहाबी सबसे बड़े तौहीदी हैं और शिया जो हैं वो तौहीदी नहीं है। ये किस कदर, मैं कहता हूँ कि गलीज़ किस्म का एक मुंतबिक आप कर रहे हैं एक मकतबा फ़िक्र को, ऐसे मकतबा फ़िक्र के ऊपर कि जिसकी सोच भी नाकस है और जिन्होंने इंसानियत का नुकसान किया है। मुझे पता है कि हो सकता है बहुत से दोस्त इस पे इतराज़ भी करें कि जनाब आप शायद, मैं कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे लोग बराबर हैं। हम तो तकफ़ीरियत के कायल नहीं हैं। ठीक है जी। और हम गालियत के कायल भी नहीं हैं। ठीक है जनाब, लेकिन ये दोस्त हैं। ठीक है जी। इन्हीं की वजह से तो यमन में कितना नुकसान हो रहा है, सीरिया में कितना नुकसान हुआ है, इराक़ में कितना नुकसान हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को आप देख लें, कहाँ से ये तकफ़ीरियत निकली है? वहाबियत से ही तो निकली है। तो जनाब जितने भी सारे दोस्त जब भी ये वहाबी शिया का लफ्ज़ यूज़ करें तो समझ लें कि आप असल में तक़वियत किसकी कर रहे हैं। ठीक है जनाब, मकतब अहले बैत में तौहीद बुनियादी तरीन एक नज़रिया है, और ये नज़रिया हमने किसी से नहीं लिया, ये वहाबियत से नहीं लिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम से लिया। इमाम अली से बड़ा तौहीदी इंसान और कौन हो सकता है? ठीक है, और तौहीदी इमाम और कौन हो सकता है? और तमाम आइमा ने इस बात की तरवीज की है, तो ये वहाँ से लिया है। ठीक है जी। तो इस जुमले को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी सोचिएगा कि आप असल में किसकी तायीद कर रहे हैं। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो गुफ्तगू है पसंद आई होगी। बहरहाल आपके एतराज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हाज़िर हैं आपके एतराज़ का जवाब देने के लिए, और इंशाअल्लाह कमेंट्स आप लाजमी करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन एक बात ये ज़हन में रहे कि रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। आपका जो भी सवाल है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उसमें
वल्गैरिटी हो तो ज़ाहिर है वो फिर रिमूव करना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।